हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में जैसे कि हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस अपलोड कर रहे थे और साथ ही साथ कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर आप कब यूनिट वाइज लेक्चर अपलोड करेंगे। तो वो अभी शुरुआत में है, लगा हुआ है, और इसके बाद ही आप लोग को यूनिट 1 के लेक्चर मिलने लगेंगे। और इसी साल हम लोग लास्ट में ही कुछ वीडियो अपलोड किए थे जिसमें कि आपका रूरल सोशियोलॉजी पहले से अपलोडेड हो गया है और इंटमोलॉजी के भी फंडामेंटल ऑफ इंटमोलॉजी भी अपलोड हो गया है। तो अभी हम लोग हॉर्टिकल्चर पे काम करेंगे, उसके बाद एग्रोनॉमी, फिर सॉइल साइंस, इस तरह करते हुए अलग अलग वीडियो आपको वीकली 4 to 5 वीडियो अपलोड मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आप लोग को तुरंत कोई भी वीडियो मैं यहाँ अपलोड करता हूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एग्रो फॉरेस्ट्री का सिलेबस क्या है। देखिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। इसका जो कोर्स कोड है वो HOR 112 है। ये 2 क्रेडिट का कोर्स है, मतलब हफ्ते 2 क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि 1 क्रेडिट का मतलब ये 2 क्रेडिट का कोर्स है 1+1। 1+1 का मतलब यहाँ ये है कि 1 आवर की क्लास चलती है, लेकिन होता क्या है, कुछ कॉलेज या कुछ यूनिवर्सिटी में जो क्लास की लेंथ होती है वो 45 मिनट की होती है। इस वजह से हफ्ते में 2 दिन क्लास चलेगी और 1 दिन लैब होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू एग्रो फॉरेस्ट्री हम लोग सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आते हैं। इसमें देखिए थ्योरी पोर्शन में आप लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री। ठीक है, इसका भी मैं पीपीटी बना दिया हूँ। इसका जल्द ही वीडियो आप लोगों को दो दिन 3 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम के पेज भी आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए। जो चीज़ मैं यहाँ अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। और आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने थ्योरी पोर्शन पे। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री। तो क्या होगा, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म है, जैसे फॉरेस्ट्री क्या होती है, फॉरेस्ट और उसमें क्रॉपिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये सारे जो टर्म हैं वो चीज़ें बेसिक टर्म हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर का मतलब ये होता है कि जो भी हम ट्रीज़ ग्रो करते हैं, डिफरेंट काइंड्स के ट्रीज़, उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो सारी चीज़ें। फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किस तरह किया गया है। ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसीज़, जो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी उसकी क्या फीचर्स हैं। नेशनल रीजनरेशन फ्रॉम सीड, नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम सीड एंड वेजिटेटिव पार्ट्स। तो नेचुरल रीजनरेशन जो है सीड और वेजिटेटिव पार्ट्स के, वो सब क्या हैं। ठीक है, कॉपीसिंग अभी हम बता रहे थे, पोलार्डिंग, यही सब टर्म हैं कुछ फॉरेस्ट में यूज़ होते हैं, तो उन सबको पढ़ना है आपको डिटेल में। रूट सकर्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल रीजनरेशन क्या होता है, कैसे हम रीजनरेट करते हैं फॉरेस्ट को आर्टिफिशियली तौर पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, चॉइस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन, कैसे आप चॉइस करोगे कि मुझे आर्टिफिशियल रीजनरेशन करना चाहिए कि नेचुरल रीजनरेशन करना चाहिए किसी पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा चीज़ शुरू होता है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्शन ऑफ ट्रीज़ इन एग्रो फॉरेस्ट्री, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके द्वारा हम ट्रीज़ का सेलेक्शन करते हैं। ठीक, डिफरेंट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम प्रिवेलेंट इन द कंट्री, कौन कौन से डिफरेंट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम हैं जो कि हमारे कंट्री में पाए जाते हैं, तो उन सब के बारे में बात करनी है। ट्रीज़ फॉर विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर ब्रेक्स, तो जैसे विंड ब्रेक्स क्या होते हैं, विंड ब्रेक्स वो होते हैं जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो हम किसी फील्ड के किनारे लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए, यहाँ हम आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि मैं ये पेन ऑर्डर किया हूँ,
आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये मान लीजिए आपका फील्ड है, तो फील्ड के किनारे किनारे आप क्या करते हैं, कुछ लंबे लंबे हाइट के पेड़ लगा देते हैं, जिससे कि जो हवा आ रही है इस डायरेक्शन से वो क्या होगा कि वो रोक देगा। वो पेड़ जो होती है बड़े साइज में जो पेड़ होगी वो क्या करेगी, उसको रोक देगी। तो ये होती हैं विंड ब्रेक। शेल्टर ब्रेक क्या होते हैं, शेल्टर ब्रेक कुछ नॉर्मल छोटे साइज के पेड़ होते हैं या कोई बाड़ा ओड़ा लगा देते हैं जिससे कि पशु उसु इंटर ना करे, तो उनको हम शेल्टर बेल्ट करते हैं। विंड ब्रेक जो बड़े बड़े हवा चलती है, पेड़ उड़ गिर जाते हैं या फसल गिर जाती है, लॉजिंग हो जाता है, उसको रोकने के लिए हम विंड ब्रेक करते हैं। और पशु से बचाने के लिए जैसे कि दरियाई घोड़ा है, ठीक है, तो ये सब जो कुछ आ जाते हैं, कुछ एनिमल्स आ जाते हैं जो कि पूरे क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, उनसे बचाने के लिए हम शेल्टर बेल्ट भी यूज़ करते हैं, बाड़ा लगा देते हैं, ठीक है। अगला है होम स्टीड फार्मिंग क्या होती है वो पढ़ना है। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ टू, जैसे कि महुआ एंड सुबुल का, ये सारी चीज़ें देखना है। और इम्पॉर्टेंट ट्री स्पाइसेस ऑफ द रीजन, तो ट्री स्पाइसेस जो हैं, सॉरी ट्री स्पीसीज़ ऑफ द रीजन, तो जो जो उस रीजन के पर्टिकुलर जो स्पीसीज़ हैं, कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट्स, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश रीजन के कुछ इम्पॉर्टेंट जो ट्रीज रीजन है स्पीसीज़ है, उनके बारे में हम लोग को थ्योरी पोर्शन में पढ़ना है। तो देखा जाए तो थ्योरी पोर्शन आसान है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, जैसे कि नेचुरल रीजनरेशन वाली जो टॉपिक है, और एग्रो फॉरेस्ट्री है, उसका क्लासिफिकेशन जो है, ये सारे टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो यही सब इस जो में सीखना है और इसको ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके जो नोट्स हैं और जो पीपीटी है और जो क्लासेस हैं वो हम लोग बना के आप लोग को अपलोड कर देंगे चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। अब आते हैं प्रैक्टिकल सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रीज़ स्पीसीज़। तो ट्रीज़ की जो भी स्पीसीज़ है, जैसे गुलमोहर है, ठीक है, सराका इंडिका है, अशोक है, ठीक है, नीम है, तो ये सारे ट्रीज़ आपको दिखाए जाएंगे। नर्सरी लेआउट क्या होती है, नर्सरी कैसे बनती है, जो कि हॉर्टिकल्चर में जो हम लोग पढ़ रहे थे, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, वो चीज़ें रहेगी। सीड सोइंग कैसे करना है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्निक कौन कौन से हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, उनके सिस्टम कैसे हैं, और विजिट ऑफ नियर बाई फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। जो भी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि गम कोई बना रहा है, कोई रेजिन बना रहा है, कोई रबड़ का कर रहा है, तो वो जो हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाई करते हैं उनको लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जो छोटे मोटे कॉलेज से पढ़ रहे हैं, जैसे यूपी कॉलेज है, तो यहाँ ये सब इंडस्ट्रीज़ में ले जाया नहीं जाता है। तो अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, BHU पढ़ रहे हैं, या आप CSA से पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी हद तक चांस है कि आपको लेके जाया जाए, इंडस्ट्री विजिट कराया जाए और आपको दिखाया जाए कि वहाँ प्रोसेसिंग कैसे होता है और वहाँ उस चीज़ का डेवलपमेंट कैसे होता है, प्रोडक्शन टेक्निक कैसी हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आपको कोई भी जो अपडेट है वो तुरंत आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई पीछे नहीं चलेगी। और साथ में हम लोग ये भी सोचे हैं कि आप लोग के एग्ज़ाम से पहले पेपर लगवाए जाएंगे। कुछ हम एक बेस्ट 20 क्वेश्चन की कुछ सीरीज़ लाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के फाइनल एग्ज़ाम से पहले वो लॉन्च होगी, और वो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।